इजराइल एक साथ ई मोर्चा पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं यमन में बैठे हुथी विद्रोही भी इजराइल की सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। तो इजराइल भी पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर जवाबी हमले कर रहा है और आतंकियों के अड्डों को तबाह कर रहा है। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आईडीएफ। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डट कर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है। इजराइल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजराइल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी बड़े धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज़ एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई है। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकोरा की तरफ देखिए अभी अटैक हुआ। आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा का इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा, अल-मशाब, लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना को अल शिफा अस्पताल के पास एक सुरंग मिली है। हमास का ये सीक्रेट सुरंग अस्पताल के अंदर तक जाता है और दावा किया जा रहा है कि इसी के रास्ते हमास के लड़ाके अस्पताल के नीचे बने तहखाने में आते जाते थे। आईडीएफ को मिल गया हमास का सीक्रेट अड्डा। जंग का मैदान बना अल शिफा अस्पताल। रिहायशी इलाकों में मिला हथियारों का जखीरा। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्स अस्पतालों में बने हमास के कैंप को तबाह करने में जुटी है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर और अस्पताल के आसपास बने हमास की सुरंगों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है।
इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर दिया है। अस्पताल के आसपास टैंक तैनात कर दिए गए हैं और हमास के सुरंगों और हथियारों के अड्डों को खंगाला जा रहा है। इजरायल की सेना के ऑपरेशन के दौरान अल शिफा अस्पताल के पास हमास की एक सुरंग मिली। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंग अस्पताल के तहखाने तक गई है, जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और हमास ने अपने हथियार भी छिपा रखे थे। यहां तक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग भी इसी जगह से रची गई थी और इजरायल में घुसे लड़ाकों को हमास के आका इसी अस्पताल से आदेश भी दे रहे थे। सिर्फ अल शिफा अस्पताल ही नहीं, अल कुद्स और रिंतीसा अस्पताल को हमास ने अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। इन दोनों अस्पतालों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पिछले 24 घंटे में इन दोनों अस्पतालों पर हुई कार्रवाई में इजरायल की सेना को हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और यह हमास के लिए किसी गहरे चोट से कम नहीं है। जैसे जैसे गाजा पट्टी में हवाई हमले के साथ इजरायल की डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमास की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इजरायल की फोर्स गाजा के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी कर चुकी है। अब गाजा पट्टी के बेत हनून से सामने आए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आईडीएफ यानी इजरायल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें साफ नजर आया कि एक बच्चे के कमरे में हमास के लड़ाकों ने हथियार छिपा कर रखे थे। ये हथियार बच्चे के बेड के भीतर बने बॉक्स में छिपा कर रखे गए थे। आईडीएफ को बच्चे के कमरे से हमास के रॉकेट, लैंड माइन्स, राइफल और कई हथियार मिले। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल का दावा काफी मजबूत हो गया कि हमास आम लोगों के घरों को इजरायल पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। All of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa. हमास के लड़ाके अपने बचाव के लिए आम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों के साथ साथ शरणार्थी शिविर और स्कूलों का भी इस्तेमाल आतंकी कैंप के तौर पर किया जा रहा है, जो इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इजरायल की सेना हमास के उन गुप्त ठिकानों तक पहुंच चुकी है जिनका इस्तेमाल आतंक के कैंप के रूप में किया जाता था। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध नहीं रुकेगा और अब इजरायल की सेना गाजा में जारी इस ऑपरेशन के अगले चरण की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।